वांटेड में मैं परवीन सानी फिर से आपके बीच हूं। संभल में मस्जिद के सर्वे के दौरान 24 नवंबर को हिंसा हुई। यह हिंसा हुई तो क्यों हुई, इसके पीछे कई तरह की थियोरी सामने आई। यूपी पुलिस को इसके पीछे आतंकी साजिश का शक है। पुलिस संभल से पाकिस्तान या अफगानिस्तान जा पहुंचे लोगों की फाइलें खोल रही है। इसके पीछे बड़ी वजह हिंसा के दौरान मिला एक कारतूस है। ये कारतूस पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री का बना माना जा रहा है। हालांकि इसकी फॉरेंसिक रिपोर्ट नहीं आई है। यूपी पुलिस संभल के उन युवाओं की जांच कर रही है जो पिछले 26 साल से लापता हुए हैं। इसमें सारिक साटा जिसके नाम की सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है। संभल पुलिस अब दाऊद इब्राहिम के गुर्गे सारिक हुसैन और सारिक साटा के नेटवर्क पर पूरी तरह से नजर बनाए हुए। सारिक साटा जो कि अभी में दुबई में बैठा हुआ है, भारत में अपनी आपराधिक गतिविधियों को अंजाम देने की कोशिश में लगा रहता है, अपने नेटवर्क को इस्तेमाल करता है। सारिक हुसैन और साटा जो संभल के दीप सराय का निवासी है, दिल्ली से फर्जी पासपोर्ट बनवाकर दुबई भाग गया था। खुफिया एजेंसियों के अनुसार दुबई में वह दाऊद इब्राहिम और पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI से जुड़ा हुआ है और उनके इशारों पर भारत में जाली नोटों की सप्लाई करता है। सारिक साटा वाहन चोरी, मनी ट्रांसफर, हवाला और जाली नोटों के कारोबार में सम्मिलित है। उसके खिलाफ संभल, दिल्ली NCR, उत्तराखंड में कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। सारिक साटा कभी भारत में लग्जरी कारें चुराने वाले गैंग का सरगना था। उस पर दिल्ली NCR, नॉर्थ ईस्ट में 100 से ज्यादा केस हैं। सारिक साटा आखिरी बार 2018 में दिल्ली से अरेस्ट हुआ था। 3 महीने बाद जमानत पर बाहर आया और नवंबर 2018 के बाद से लापता है। 2021 में दिल्ली पुलिस को पता चला कि वो दुबई में है और ISI से मिलकर भारत में नकली नोटों की सप्लाई कर रहा है। सारिक 8वीं तक पढ़ा है। पढ़ाई छोड़कर ट्रक, बस हेल्पर और सिक्योरिटी एजेंसियों में काम कर चुका है। 1996 उसे पहली बार मुरादाबाद से अरेस्ट किया गया था। सारिक को उसके साथी साटा इसलिए बुलाते हैं क्योंकि वो 60 की स्पीड पर ही गाड़ी चलाता था। अब संभल पुलिस की इंटेलिजेंस रिपोर्ट से पता चला है कि सारिक दुबई में है। पुलिस की रिपोर्ट में संभल से टेररिस्ट बन चुके 4 नामों का जिक्र है। पहला नाम दीप सराय में रहने वाले सैयद अख्तर का। दीप सराय में ही सर्वे के विवाद में हिंसा हुई थी। रिपोर्ट के मुताबिक सैयद अख्तर 1998 से लापता है। उसके अफगानिस्तान में होने का शक है। दावा है कि उसने आतंकी संगठन अलकायदा को ज्वाइन कर लिया है। दूसरा नाम सलजिल अख्तर का है। यह दीप सराय में ही थोड़ी दूर नकासा का रहने वाला है। सलजिल 2012 से लापता है। उसके भी AQSI ज्वाइन करने का पता चला है। तीसरा नाम सनाउल हक उर्फ असीम उमर का है जो AQIS का चीफ रहा था। वो 2019 में अफगानिस्तान में मारा गया। अमेरिका ने 30 जून 2016 को सनाउल हक उर्फ असीम उमर को ग्लोबल टेररिस्ट घोषित किया था। तभी पता चला था कि सनाउल संभल का रहने वाला है। पहले वो पाकिस्तान गया और हरकतुल मुजाहिदीन ज्वाइन कर ली। इसी दौरान ओसामा बिन लादेन के सहयोगी रहे अयमान अल जवाहिरी ने वीडियो जारी कर सितंबर 2014 में AQIS बनाने की घोषणा की। इसके चीफ सनाउल हुक उर्फ आसिम उमर को बनाया गया। इस संगठन में बांग्लादेश में एक्टिविस्ट राइटर्स की हत्या में इन संगठनों का नाम आया था। इन घटनाओं के कबूल नामे भी हैं। नेशनल डायरेक्टर ऑफ सिक्योरिटी अफगानिस्तान ने 8 अक्टूबर 2019 को ट्वीट कर दावा किया था कि अमेरिका के हवाले में सनाउल उर्फ आसिफ उमर मारा गया। ये भी बताया गया कि उसकी मौत 23 सितंबर 2019 को तालिबान के कंट्रोल वाले मूसा काला जिले में हुई थी। चौथा नाम उस्मान उर्फ असद उर्फ अदनान का है। ये दीप सराय के अजुमन रोड का रहने वाला है। अदनान 1999 सनाउल के कहने पर ट्रेनिंग लेने पाकिस्तान गया था। उसे हरकतुल मुजाहिदीन से ट्रेनिंग मिली। इसके बाद वो एक बार फिर भारत आया। जुलाई 2012 में फिर पाकिस्तान चले गया और सनाउल हक से जुड़ गया। अभी उसके अफगानिस्तान पाकिस्तान रीजन में एक्टिव होने का शक है। बहरहाल संभल पुलिस और प्रशासन ने 24 नवंबर को हुई हिंसा पर
एक कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट बनाई है। उसमें जिक्र है कि 19 नवंबर की शाम 5 बजे पहली बार सर्वे का काम शुरू हुआ। उस वक्त वादी और प्रतिवादी पक्ष के एडवोकेट और एडवोकेट कमिश्नर दोनों मौजूद थे। सर्वे के वक्त जब मस्जिद पहुंचे तो सांसद बर्क और विधायक महमूद इकबाल के बेटे सोहेल इकबाल समर्थकों के साथ मौजूद थे। पुलिस प्रशासन को इसकी खबर नहीं थी। इसके अलावा 200 से ज़्यादा लोग मौजूद थे। उस दिन अंधेरी की वजह से सर्वे पूरे नहीं हो सका। अगले 2 से 3 दिन तक पर्याप्त पुलिस फोर्स ना होने की वजह से सर्वे नहीं हुआ। 24 नवंबर की सुबह 7 से 11 बजे तक सर्वे का समय तय हुआ। 8:30 बजे के बाद 1000 से ज़्यादा लोग आ गए। कुछ देर बाद पथराव शुरू हो गया। इनमें से ज़्यादातर लोगों के चेहरे पर मफलर, रुमाल या मास्क से ढके हुए थे। गलियों और छतों से फायरिंग की गई। पुलिस ने आंसू गैस छोड़ी तो पथराव और तेज हो गया। घटना में 2 लोगों की मौके पर मौत हो गई, जबकि 2 ने मुरादाबाद में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। 400 से ज़्यादा लोगों की पहचान की गई है। 40 से ज़्यादा अरेस्ट किए गए हैं। इस रिपोर्ट में दावा किया गया कि हिंसा के दौरान कुल 1 करोड़ 15 लाख रुपए की संपत्ति का नुकसान हुआ है।